सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां वैदिक महाभागानां एवं मातृशक्त्या हृदयेन स्वागतं करोमि। प्रथम संस्कृत कक्षा प्रारंभ कुर्मः। अतः योगिन भगिनी निवेदनं करोमि। सभी को मुझे आवाज नहीं आ रही है मुनि जी की। हाँ, अहम निवेदनं करोमि भवती कक्षा प्रारंभ करोतु। दीपालिका जी आवाज आ रही है क्या? मुनि जी की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। प्रारंभ करें। आप बता दीजिए, प्रारंभ करें। हाँ जी, समय आपको जाना है ना, इसलिए 5 बजे जल्दी पूरा करेंगे। बाद में भजन लेना हो तो ले सकते हैं, आज संस्कृत में ही होगा। आदिगतम योगेश्वरी माता। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, सुना रही है। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। मुनि जी की भी नहीं आ रही है, आपकी भी नहीं आ रही है। बाहर निकल जाइए। प्रारभताम तुमिदं वर्तते। संस्कृत में होना चाहिए। आगता अब आवाज आ रही है आचार्य जी को? अब आ रही है। योगेश्वरी माता जी प्रारंभ करूं। हाँ। मालाया कक्षायाम उपस्थान भवतः सर्वान् हार्दं स्वागतम। सभी गायत्री मंत्र के द्वारा हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कक्षा शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः हार्दं स्वागतम। हमने पिछली कक्षा में 5 अभ्यास तक हमने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का 5 अभ्यास तक हमने पूरा कर लिया है। तो पिछली कक्षाओं में से यदि किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो आप 5 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद हम
अभ्यास 6 का प्रारंभ करेंगे। सभी को समझ में आ गया है कि र, री और मूर्धन्य श के बाद में यदि न आता है शब्द के पद के अंदर, इनके बीच में यदि बाद में यदि न आता है और बीच में ये शब्द होते हैं र, री, श, तो न को ण हो जाता है। ये नियम सभी को समझ आ गया है। ये नियम सभी को समझ में आ गया है। बताने की कोशिश करिए। कौन बताएंगे? एक कोई बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। बताएंगे कोई भी? नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा से बताती हूँ, या फिर आप आ गया है तो आप में से कोई भी बताइए ताकि दूसरे भी सुन के समझ लेंगे। न को ण कैसे हो जाता है? हाँ, पुस्तक में तो लिखा है नियम 10, उस अनुसार तो ठीक है, मालूम पड़ता है, लेकिन अभी अभ्यास करेंगे तब पक्का होगा। मैंने 2 सूत्र, अष्टाध्यायी के 2 सूत्र मैंने लिख के पोस्ट किए थे। वो 2 नियमों के अनुसार यदि आप अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति में पढ़ेंगे तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर इसका अर्थ दिया हुआ है कि यदि ऐसा कोई शब्द है जिसमें र, रेफ और री और मूर्धन्य श, ये तीनों में से कोई एक हो और बाद में जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं, इनमें सुप प्रत्यय लगाए जाते हैं। उन प्रत्यय में जो हम ये संक्षिप्त प्रत्यय मैंने बताए हुए हैं लगाने के लिए, अह, औ, आह, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, आई, तो ये तृतीया विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। तो तृतीया विभक्ति का जो एक वचन होता है वहां पर एन प्रत्यय हमको जोड़ना होता है। जैसे बालक है तो उसमें हम एन प्रत्यय जोड़ेंगे, बालकेन, क प्लस ए के हो गया, तो बालकेन। लेकिन यदि राम है तो यहाँ पर जो र आ गया नियम के अनुसार, तो यहाँ पर इसमें भी एन ही जोड़ना तो हमको एन है, लेकिन यहाँ पर जो नियम आ गया र और न आ गया तो उसका क्या हो जाएगा? एन का क्या हो जाएगा? एण हो जाएगा, रामेण। तो इस तरह के जो जितने भी शब्द हैं मैंने उसमें उदाहरण भी दिए हैं, तो उसको देखकर अगर समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बोर्ड पर समझाऊं क्या मुनि जी, या आगे चले? हाँ, समझाना पड़ेगा जी। देखिए बोर्ड साफ दिख रहा है आपको? एक मिनट, अब दिख रहा है बोर्ड? हाँ, देखिए जैसे हम इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं। कोई भी रूप बनाना है किसी शब्द का, प्रातिपदिक शब्द का, जो नाम वाले शब्द होते हैं, जैसे बालक, एक शब्द ले लेते हैं हम, बालक, बालक। जब भी हम इनमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम बालक में पीछे वाला जो अक्षर है उसमें हलंत लगा लेंगे, बालक। अब तृतीया विभक्ति का जो सूक्ष्म संक्षिप्त प्रत्यय है वो है एन,
द्वितीया विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति में तो नहीं आता है इसका प्रयोग। एन आभ्याम, वो पुस्तक में आप इसके पूरे संक्षिप्त रूप देख लीजिएगा। आभ्याम आई, ठीक है। तो ये संक्षिप्त रूप है तृतीया विभक्ति के। और षष्ठी विभक्ति के होते हैं अस्य, अयो, आनाम, ठीक है। तो अब हम इनको एक बालक में जोड़ेंगे, तब क्या होगा? बालक, बालक में ए न जोड़ेंगे। क्या हुआ इसको? ये गड़बड़ कर रहा है, पेन गड़बड़ कर रहा है। ए न, ठीक है। अब पहले ये देखेंगे इनमें न कहाँ आ रहा है। न की वजह से न का नाम होना है, तो न इसमें तृतीय विभक्ति के एक वचन में आएगा और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आएगा। तो इनका देखना है हमें। तो बालक क में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बालकेन, ठीक है। अब दूसरा शब्द र, री और मूर्धन्य श। तो इसमें हम देखेंगे राम, इसमें भी हलंत लगा देंगे, इसमें जोड़ेंगे एन। हाँ, तो ये हो जाएगा रामेण। तो इसी का नियम सीखने की बोल रही हूँ। तो ये क्यों हो जाता है ऐसा? यहाँ पर तो एन रहा और यहाँ पर एन हो जाएगा रामेण, क्यों हो जाएगा? हाँ, तो उसी के लिए ये नियम है। ये नियम है, देखिए मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि यदि र, री और मूर्धन्य श के बाद न को न हो जाता है, यदि अट, अट प्रत्याहार मैंने आपको सिखाए थे प्रत्याहार पहले, तो अट प्रत्याहार के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं और ह, य, व, र सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक है। पेन नहीं काम कर रहा है मेरा। खराब हो गया है। हाँ, मैं बोल के समझाती हूँ आपको। लगता है पेन की इंक शायद चली गई है ना। हाँ, तो जो सारे स्वर आ जाते हैं, सारे स्वर आ जाएंगे। आपके पास लिखे हुए होंगे तो आप देख सकते हैं उसमें। सारे स्वर आएंगे। स्वर के अंदर अ, आ, ह्रस्व स्वर, ये जो प्रत्याहार थे अ, ई, उण, री, लिक, ए, औंग, आई, ए, आई, ओ, ए, औच और आई, औच, ए, औंग, आई, औच, ये जो प्रत्याहार है, तो इनके अनुसार हमें ये सारे अट, ये क्या है? अट प्रत्याहार है। इसके अंदर इतने सारे वर्ण आएंगे, सारे स्वर आ जाएंगे और ह, य, व, र ये आएंगे। तो यदि इनमें से कोई वर्ण आता है इनके बीच में, राम और एन के बीच में यदि इनमें से कोई वर्ण है, तो अब आप देखिए इनमें कौन कौन सा वर्ण आ रहा है। राम,
तो र के बाद में एक तो क्या आएगा, राम के अंदर कौन कौन से हैं, र, आ, म, हाँ, म और ए और न। तो बीच में क्या है, न के बीच में एक तो ए है, म है और आ है, और मतलब तो इनमें से रा, म, तो एक तो र आ गया, ठीक है। और ए क्या है, स्वर में से आ गया ए, और म आ गया यहाँ पर। ये दिया है ना नुम, कवर्ग और पवर्ग, पवर्ग में से म आ गया है, कवर्ग और पवर्ग ये दो भी आएंगे। तो कवर्ग और पवर्ग और अट प्रत्याहार, इन तीनों में से, और आंग और नुम का ना, इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो न हो जाएगा, न को न। यदि इनमें से कोई वर्ण नहीं है, इनके अलावा कोई वर्ण है, तो वहां पर न नहीं होगा, न का नहीं रहेगा। जैसे एक शब्द है राज्य, अब हम राज्य का बनाएंगे तो राज्य, राज्य प्लस एन, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राज्येन, राज्येन बनेगा, राज्येन नहीं बनेगा। यहाँ पर रा है लेकिन बीच में कवर्ग और पवर्ग में से कोई वर्ण नहीं है, ज है, ज है। तो ज कौन से वर्ग में से है, च वर्ग में से है, तो वो अलग से वर्ण है, इसलिए यहाँ पर न को न नहीं होगा। बस इतना सा ये ध्यान रखना है कि ये वर्ण होंगे तो ही न होगा, इनके अलावा कोई वर्ण होता है तो न नहीं होगा, नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे वहां पर र हो, चाहे री हो, चाहे श हो, पर जो बीच में व्यवधान है, जो बीच के अंदर जो वर्ण आ रहे हैं, उनमें ये वर्ण होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। क वर्ग नहीं है, क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग और पवर्ग। आप वो सूत्र मैंने जो लिख के भेजा था, पिछली पोस्ट भेजी है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, कवर्ग और पवर्ग, इनमें से कोई वर्ण होगा या अट प्रत्याहार में से होगा, तो वहां पर न को ण हो जाएगा। और हाँ, इनमें से कोई भी होगा तो हो जाएगा, पवर्ग का कोई भी होगा, कवर्ग का कोई भी होगा तो हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर ये र, र, री और मूर्धन्य श ये होना चाहिए जरूर, तभी नियम देखना है। अगर इनमें से कोई वर्ण नहीं है, र, री और मूर्धन्य श में से कोई वर्ण नहीं है, तो फिर हमें ये नियम नहीं देखना है, फिर ए नहीं लगेगा, फिर ना ही रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चले। अब ये जो अभ्यास 6 है, अभी तक हमने परस्मैपद पद की धातुओं का प्रयोग किया था, जिनके अंदर जैसे रूप बनते थे, उनमें प्रत्यय लगते थे, अति, अतः, अंति, असि, अथ, 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 आमि, आवह, आमह, ये लगते थे प्रत्यय। लेकिन इस अभ्यास में, छठे अभ्यास में अभी लोट लकार का भी प्रयोग है। मैंने दो कक्षा पहले लकारों की भी एक पोस्ट डाली थी, जिसमें अभी तक हमने लट लकार और परस्मैपद पद, इन दो को ही हमने सीखा था, लेकिन इसमें लोट लकार की धातुओं का प्रयोग होगा। तो यहाँ लोट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग होगा इसमें। तो अभी सभी अपना वो निकाल लेंगे अभ्यास 6, जिनके पास जेरोक्स है या जो भी है। अभ्यास 6 निकाल लीजिए। अब ये शब्दकोश में देखिए, क विभाग में धनम, फलम, पत्रम,
वनम, नगरम, अध्ययनम, कार्यम, ये दिए हुए हैं, संज्ञा शब्द हैं ये। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? नपुंसक लिंग के शब्द हैं, सब में मकार है पीछे। धनम, फलम, पत्रम, वनम, नगरम, कार्यम। तो इससे पहले भी हमने नपुंसक लिंग के शब्द कौन से पढ़े थे? एक पुस्तकम पढ़ा था, पुस्तकम पढ़ा था पहले आ चुका है, पुस्तकम का आ गया है। पीछे का जो शब्दकोश देखेंगे तो वहां पुस्तकम का आया हुआ है, और फलम का इसमें आया है। तो ये शब्द कैसे? नपुंसक लिंग है। अब इनके जो रूप चलेंगे वो मैंने एक रूप का भी दिया हुआ था। कौन सा दिया था? नपुंसक लिंग का, फलम का दिया था या पुष्पम का दिया था? पुष्पम का दिया था शायद। और इसमें आप पीछे देखेंगे तो वहां पर भी पीछे भी सारे रूप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो विभक्ति में अंतर आएगा, फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी, दो विभक्ति में ही अलग रहेगा। बाकी ये सारा पुल्लिंग की तरह, जैसे राम के रूप हैं, बालक के रूप हैं, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, ऐसे ही इनका चलेगा। फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु। इस तरह से इनके रूप चलेंगे। तो इन सभी के रूप एक जैसे ही चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा ख विभाग में ये नई धातुएं आई हैं। तुद, तुद माने दुख देना, ये नई धातु आई है, नई, अभी तक जो हमने सीखी इनसे अलग है। तुद माने दुख देना। इश, इश माने चाहना। तो जो इश है इसका जब हम रूप बनाते हैं चलाने के लिए तो इच्छ हो जाता है, इच्छ, इश से इच्छ हो जाता है। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, ठीक है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे ही इनका भी चलेगा। तुदति, तुदतः, तुदन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। और ये तीसरा भी नया है, स्प्रश माने छूना, छूना। इसका तो इसी तरह से चलेगा, स्प्रस्ति, स्प्रस्तः। और लिख का अर्थ है लिखना। पृच्छ का अर्थ, पृच्छ का भी पृच्छ हो जाएगा। पृच्छ में जो रेफ है, इसमें पृच्छ में प में र जुड़ा हुआ है, और जो पृच्छ नीचे री होती है ना, पृच्छ, पृच्छ, ये नीचे नियम में देंगे, वहां पर आप देखिए। और इसके अलावा है विष, विष का अर्थ है प्रविष्ट होना। तो ये इतनी धातुएं नई आई हैं, इनका प्रयोग करना है। और ग विभाग में अभितः, अभितः का अर्थ है दोनों ओर, उभयतः, इसका अर्थ भी दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति ओर। तो ये जो शब्द आए हैं ग विभाग में, ये क्या है? इनके अभी तक हमने क्या सीख रहे थे? हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग सीख रहे थे। कर्मणि द्वितीया, यहाँ पर अब नियम आएगा नीचे, कर्मणि द्वितीया। तो जब हम द्वितीया में, द्वितीया विभक्ति का कर्म कारक में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया विभक्ति का। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि ये कर्मण शब्द है, और इसका ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, कर्मणि, कर्म में द्वितीया, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मैंने जब कारक विभक्ति ये चिन्ह ये बताए थे कक्षा में, तो तब बताया था कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, विभक्तियों का दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक तो कारक, कारक की क्या उपयोगिता है उस वाक्य में?
क्या संबंध है। और दूसरा ये जो आज ये पद आए हैं, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक, विना, इन शब्दों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक तो कर्म में होता है, कर्म कारक में, और दूसरा ये जो शब्द हैं, इस तरह के और भी शब्द आएंगे। इनके प्रयोग से, यदि इनका प्रयोग एक वाक्य के अंदर है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, तो ये उपपद विभक्ति का प्रयोग भी यहाँ पर आएगा इस वाक्य में, इस अभ्यास में। अब यहाँ पर ये सूचना देखिए, धन से लेकर कार्य तक, पहले नपुंसक लिंग का शब्द आया था गृह, तो उसके रूप हमने सीखे थे, गृहम, गृहे, गृहाणी। तो वहां पर देखिए गृहम, गृहे, गृहाणी, यहाँ पर री है, ऋकार है ग के अंदर, इसलिए वहां पर क्या हो गया है, आनी की जगह री हो गया है। और पुस्तक होता है वहां पर पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, और गृहम, गृहे, गृहाणी। तो यहाँ पर भी ये न को न होने वाला नियम लग रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में तुद से विष, ये जो धातु हैं, इनका भवती के समान रूप चलेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि ग्रह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, संक्षिप्त रूप लगाकर। ये जो नए शब्द आए हैं, इनको ग्रह की तरह सभी के रूप बनाने हैं। ठीक है। क्षमा कीजिए, आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है। कल घर में विशेष कार्यक्रम रखा था, सत्संग रखा था आर्य समाज का, तो कल पूरे दिन की थोड़ा सा मेरी आज तबीयत नरम है थोड़ा सा। हाँ। अब यहाँ पर देखिए, ये लोट लकार भू नियम, ये तीसरा देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, लोट लकार यानी आज्ञावाचक। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। मैंने पूरी लिस्ट आपको लकारों की दी थी पहले, है ना, उसमें आपको देखना है। तो लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जो अब हो रहा है, होता है, हो रहा है, ऐसा आता है, तो वहां पर आता है लट लकार, वर्तमान काल। हाँ, तो अभी तक हम सारी क्रियाओं का प्रयोग जो कर रहे थे तो लट लकार में ही कर रहे थे। पठती, पठता, पठंती, भवती, भवतः, भवंती, है ना। और ऐसे ही इनका अभी बनाएंगे तो तुदती, तुदथा, तुदंती, है ना, ऐसे ही बनेंगे सभी। आज्ञा, ऑर्डर, हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे आप जाओ, है ना, आप जाओ, आप खाओ, आप पियो, आप ये कार्य करो, इस तरह से जो ऑर्डर में आए गए, हाँ, उसको कहते हैं लोट लकार, आज्ञा अर्थ में आता है ये। तो अब इसके जो संक्षिप्त रूप हैं वो है अतु, अता। अभी तक के क्या थे, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवह, आमह, ये थे वर्तमान काल के लट लकार के। अब इसके संक्षिप्त रूप हैं अतु, अताम, अंतु। तो अब उन्हीं धातुओं में हम इनका प्रयोग करेंगे। पठ धातु में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, सह पठतु, वह पढ़े।
हम उसे, या राम पठतु, रामः पठतु, राम पढ़े, आज्ञा दे रहे हैं। बालकः पठतु, बालक पढ़े। सीता पठतु, सीता पढ़े। इस तरह से ये आज्ञावाचक में आएगा। तो इनके सभी के हम रूप बनाएंगे। ये जो धातुएं दी हैं, तुद और इश, तो इनके अब हमें लोट लकार में रूप बनाने हैं। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ये देखिए, अतु, अताम, अंतु, ठीक है। ये, हाँ, ये प्रथम पुरुष के लिए प्रत्यय है, अतु, अताम, अंतु। हाँ, तो अब इसे ना तुद धातु में लगाइए, तुद में लगाएंगे। देखिए, तुद, अरे पेन आज मेरे को धोखा दे दिया। तुदतु, तुदताम, तुदंतु। हाँ, तुद, तुद, अतु, तो क्या बन गया? तुदंतु। हाँ, बोलिए, आप लगाकर बोलिए। तुदतु, तुदताम, तुदंतु। हाँ, तुद, तुदम, तुद, हाँ, तुदतम, तुदतम। हाँ जी, बोलिए तुदत, बोलिए तो अच्छा रहेगा। तुदानी, तुदाव, तुदाम। हाँ, तो इसी तरह से और दूसरी भी जो धातुएं हैं उनके सभी के रूप बना के रखने हैं। ये एक दिया है यहाँ पर, देखिए, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ऐसे ही दूसरे भी हम बना लेंगे, ठीक है। अब उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जो पहले हमने सह, तौ, ते के साथ प्रयोग सीखा है लट लकार का, तो सह पठति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, वह पढ़े। सह पठतु, वह पढ़े। तौ पठताम, वे दोनों पढ़े। ते पठन्तु, वे सब पढ़ें, ठीक है। या यहाँ पर 3, 2 और 3 में च का प्रयोग करके नाम भी लगा सकते हैं द्विवचन में। रामः, श्यामः च पठताम, रामः, श्यामः, कृष्णः च पठन्तु। इस तरह से इनका प्रयोग होगा, ठीक है। च के बदले वा भी शब्द उपयोग होता है। वा का अर्थ है मुनि जी या फिर वो प्रश्नवाचक में आता है वा, या आता है अथवा के लिए। हाँ हाँ, वा और के लिए नहीं आता है। यहाँ पर तो हमने और लिया है ना, राम और श्याम और कृष्ण, ऐसा और है यहाँ पर, राम, श्याम और कृष्ण। तो और के लिए च ही आएगा। वा आता है अथवा के लिए, या, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सूचना है, संक्षिप्त रूप लगाकर ये पठ, गम आदि तुद धातु के रूप बनाएं। इन सबके इसमें लोट लकार में रूप बनाने हैं। यहाँ पर अब नियम नंबर 11 आया है। 10 तक हमने नियम पढ़ लिए हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया होती है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, सः पुस्तकं पठति, सः प्रश्नं
पृच्छति। अब देखिए वो ऊपर जो पृच्छ लिखा था यहाँ नीचे पृच्छ हो गया है, पृच्छति। री की मात्रा आ गई है यहाँ पर। अब नियम नंबर 12 यहाँ आ गया, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धेक और बिना के साथ में भी द्वितीया विभक्ति होती है। एक तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, दूसरा कहाँ होती है, जहां पर ये पद आएंगे। अब इनका हम प्रयोग करके देखेंगे और वहां पर इस पद में चाहे चिन्ह, जैसे कर्म का चिन्ह क्या है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, ठीक है ना। यदि चिन्ह में चाहे कुछ भी आए और ये पद हो तो वहां पर हमें को चिन्ह को नहीं देखना है, द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। जहां पर भी इन पदों का प्रयोग होगा, ये जो अभी पद देखे हैं ना, अव्यय पद, इन सब के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये तो नियम वगैरह रहे। अब आगे का पेज हम देखते हैं, इनका जो पृष्ठ है दूसरा, उदाहरण के वाक्य आप पढ़ लीजिए। आप में से कोई भी पढ़े, ये तो बने हुए हैं, पढ़िए, इसको तो देख के पढ़ना ही है, पढ़िए आप में से कोई भी पढ़े। हाँ, हाँ। एक मिनट, इसमें वह पुस्तक पढ़े तो सब पुस्तकम पठो, तो सह नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा? जी यहाँ पर मिसप्रिंट है ये। अच्छा अच्छा, और हाँ यदि ठीक है, हाँ ये मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पर, हाँ कई जगह पुस्तक में मिसप्रिंट हो जाती है, तो मिसप्रिंट है। हाँ, सह पुस्तकम पठतु होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पर भी ये गलत है, गच्छामि की जगह गच्छामी होगा। यहाँ पर सुधार कर लीजिए, गच्छामी लिखा हुआ है, ये लट लकार का ही लगा दिया है। यहाँ पर ऐसा लगा दिया, मैं गांव जाता हूँ, इसका बना दिया है, ये गलत है। गच्छामी के स्थान पर गच्छानी लिख लीजिए। गच्छा नहीं आएगा, अहम ग्रामम गच्छानी, मैं जाऊं आज्ञा लेते हैं, अहम गृहम गच्छानि, नहीं आएगा। हाँ, उसमें भी हम क्या पूछ रहे, अहम गृहम गच्छानि, मैं घर जाऊं, अहम खादानी, मैं खाऊं, अहम पिबानी, मैं पीऊं। ये वो इजाजत वो ले रहे हैं, इसमें आज्ञा देना और आज्ञा लेना, हम किसी से पूछ रहे हैं तो आज्ञा ही ले रहे हैं, उनसे स्वीकृति ले रहे हैं, स्वीकार करने में और प्रश्न लोग, हाँ, आज्ञावाचक में इनका प्रयोग होगा। आगे बढ़िए। गांव के दोनों ओर जल है, ग्रामम अभितः उभयतः वा जलम अस्ति। अब देखिए मुनि जी, यहाँ पर वा क्यों आया है, अभितः उभयतः वा। यहाँ पर हमें इसमें से या तो अभितः शब्द का प्रयोग करना है या उभयता का प्रयोग करना है, इन दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग करना है। उन्होंने इन दोनों को एक ही वाक्य में आपको सिखाने के लिए लिख दिया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने वा लगा दिया, या तो ये या तो वो, ऐसा हम बोलते हैं ना। हाँ, ग्रामम अभितः जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है। विद्यालय के चारों ओर फूल है। हाँ, विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। अब देखिए ग्राम में ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, ग्रामम। विद्यालयम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, विद्यालयम, विद्यालय के, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या प्रयोग, इन शब्दों के साथ में क्या हो रहा है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये प्रयोग नहीं, इसको क्या बोलेंगे, उपपद विभक्ति प्रयोग। इसमें तो उपपद नियम, विभक्ति, उसमें तो नियम 12 लगता है, 12 नियम 12 है, जो प्रति जिसके प्रति हम जा रहे हैं, जिस और हम जा रहे हैं, तो उसमें हाँ जी। नियम 12 लगता है। हाँ, तो नियम 12 मतलब में वही है, वो उपभक्ति उपपद विभक्ति का ही प्रयोग है ये, यानी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग है, लेकिन ये जो पद है ना, इनके वजह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, इनकी वजह से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। जबकि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, विद्यालय के चारों ओर क्या है, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, तो विद्यालय के, अब हम यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो क्या आ रहा है, के चिन्ह आ रहा है, विद्यालय के, तो के कौन सी विभक्ति में आता है, कहाँ आता है के, संबंध का, संबंध में आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है, ठीक है ना। के चिन्ह कहाँ आता है, सब षष्ठी विभक्ति में, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इन पदों की वजह से। ये जो पद हैं, अवितः, उभतः, उभयतः, परितः, सर्वतः और प्रति और धिक, ये जो शब्द हैं, ये नियम 12 में दिए हैं, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, चाहे कारक वहां पर कोई सा हो, ठीक है। ठीक है, और दूसरा पढ़े कोई। हाँ जी, और आगे का पढ़िए, तेजल जी आप पढ़िए। हाँ तेजल जी। हाँ, सह विद्यालयं प्रति गच्छतु। हाँ, अब यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें सह नहीं आया, इसमें भी स आया है क्या, वास्तव में ये सच है? वो मिसप्रिंट है। हाँ, ये संस्कृत बनाओ वाले में भी सब में वो गलती है। ऐसा है, इसमें आगे जाके जो संधियां आएंगी ना, तो ये विसर्ग संधि में भी ऐसा होता है। यदि विसर्ग संधि विसर्ग होता है, उसके बाद में यदि व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये जो संधि आएगी उस समय ये नियम आपको समझाए जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल तो साधारण रूप में तो विसर्ग वाला ही आना चाहिए। जब हम संधि करते हैं तो संधि में जो होता है तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। विसर्ग संधि के अंदर ये नियम आएंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, विसर्ग रखे तो क्या गलत होगा, विसर्ग रखे तो? विसर्ग ही, यहाँ पर विसर्ग ही आना चाहिए, लेकिन जब हम संधियों का प्रयोग सीखेंगे ना, तो वहां पर जब संधि करते हैं तो विसर्ग का लोप होता है। वो बाद में आएगा, ठीक। हाँ, वो बाद में आएगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। आगे, सह पृच्छतु। हाँ, यहाँ पर भी सह विसर्ग का वो हो गया है, सह पृच्छतु, त्वम लिख, वह पूछे, ठीक है। त्वम लिख, तुम लिखो, अहम पुष्पम धनम च इच्छामि। अब यहाँ पर च का प्रयोग है, पुष्पम धनम च, फूल और धन को चाहता हूँ, इच्छामि यानी चाहता हूँ। इस धातु का इच्छ हो जाता है, इस से इच्छ हो जाता है, फिर रूप चलते इच्छतु, इच्छतः, इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, ठीक है। और सत्यम वद, अब यहाँ पर हमें पहचान क्या करनी है, ये कौन से पुरुष के वाक्य हैं। इस तरह से हमें जब प्रयोग सीखना है तो इनका हमें प्रयोग, ये कौन से पुरुष के वाक्य हैं, इसको हमें देखना चाहिए। तो त्वम लिख, यहाँ पर कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। त्वम कौन सा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, मध्यम एक वचन, मध्यम पुरुष
पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन। इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए, उसी के अनुसार उसकी क्रिया लगानी है। अब यहाँ पर ये है संस्कृत बनाओ। अब यहाँ पर बनाए, यहाँ पर दिए हैं ये, वह पुस्तक पढ़े। अब इतना तो सीख लिया है, तो बोलिए क्या बनेगा इसका? वह पुस्तक पढ़े, ये तो आ ही गया है ऊपर। सह पुस्तकम पठतु। हाँ, सह पुस्तकम पठतु। वह गांव जावे। सह ग्रामम गच्छतु। वह फल खावे। सः फलं खादतु। खादतु, है ना? वह पत्ते को छुए। अब यहाँ पे छुए स्पृश धातु आई है इसी अभ्यास में, उसमें लगाइए सह पत्रम स्पृश्यतु। स्पृशतु, है ना? वह फूल चाहे। सः पुष्पम् इच्छतु। सः पुष्पम् इच्छतु। इच्छतु, वह पत्र लिखे। सह पत्रम लिखतु। तू ज्ञान और धन चाह। त्वं ज्ञानं धनं च इच्छ। इच्छ, है ना? इच्छ आएगा। त्वं ज्ञानम धनम च इच्छ। तू यहाँ आ। त्वं अत्र आगच्छ। तू वहां जा। त्वं त्वं तत्र गच्छ। तू असत्य न बोल। त्वम् असत्य न वद। त्वम असत्यम न वद। तू सत्य बोल। त्वं सत्यं वद। सत्यम वद। तू भोजन पका। त्वं भोजनं पच। तू सज्जन को दुख ना दे। तू त्वं सज्जन को दुख ना दे। त्वं सज्जनं न तुद। तू घर में प्रविष्ट हो। सारे मध्यम पुरुष के दे दिए। त्वं गृहं प्रविश। त्वम गृहम प्रविश। मैं प्रश्न पूछूं। अहं प्रश्नं पृच्छामि। पृच्छामि। मैं विद्या पढ़ूं। अहं विद्यां पठामि। मैं पत्र लिखूं। अहं पत्रं लिखामि। मैं पुस्तक चाहूं। अहं पुस्तकम् इच्छामि। मैं फूल छूऊं। अहं छूने के पुष्पं लिए स्पर्श है, स्पर्श। स्पृश्यामि। अहम पुष्पम स्पृशामि। अब है नगर के दोनों ओर जल है। अब यहाँ पर वो जो मैंने अभी बताया था उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। नगर के दोनों ओर जल है। नगरम उभयतः जलम अस्ति। दोनों ओर का अभितः उभयतः आएगा मुनि जी। हाँ, नगरम, उभयतः। हाँ, उभयतः जलम अस्ति। गांव के चारों ओर वन है। ग्रामं परितः सर्वतः वा वनं सन्ति।
या ऐसा भी कह सकता है ना, ग्रामम सर्वतः वनम संति। हाँ, चारों ओर वन है। ग्रामम परितः या सर्वतः, इन दोनों में से कोई एक पद प्रयोग करेंगे। वनानि संति, वन है, बहुवचन में आएगा वनानि संति। घर की ओर जाओ। गृहं प्रति गच्छ। गृहं गच्छ। प्रति गच्छ। गच्छ। यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा तुम जाओ ऐसा नहीं लिखा है, या वह जाए। तो हम लेकिन बोलेंगे तो सामने वाले को बोलेंगे, प्रथम पुरुष को ही बोलेंगे, नहीं मध्यम पुरुष को बोलेंगे कि तुम घर जाओ, घर की ओर जाओ, तो त्वम वाली क्रिया ही लगाएंगे। त्वम गृहम, गृहम प्रति गच्छ। दुर्जन को धिक्कार। दुर्जनम दिक्। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। विद्यम विना ज्ञानम नास्ति। विद्या के विद्यम- बिना ज्ञान नहीं होता है। विद्यम विना ज्ञानम न अस्ति। हाँ, अस्ति लगा सकते हैं, भवती लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिए हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए हैं। अब बताइए, त्वम असत्यम न वदतु, ये सही है क्या? गलत है। वद। तो क्या बनेगा इसका? त्वम असत्यम न वद। क्रिया का गलत प्रयोग किया है, यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगाई है। त्वम गृहे प्रविशन्तु, त्वम गृहे प्रविशन्तु। त्वम गृहम प्रविश, मध्यम पुरुष एक अब वचन। यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने कैसे बनाया है, तुम घर में प्रवेश करो। गृहे सप्तमी विभक्ति का लगा दिया है, लेकिन ये जो प्रविशन्तु, ये जो हिलना चलना आना जाना इस तरह की जो क्रिया होती है, उनमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये भी आगे के नियम में आएंगी। तुम गृहम प्रविश, तुम घर को प्रवेश करो। दुर्जनस्य धिक्, तो धिक् पद आया है, तो इसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। द्वितीय आएगी, और यहाँ पर दिए षष्ठी विभक्ति दुर्जनस्य, तो यहाँ पर आएगी दुर्जनम धिक्। ठीक है। अब अभ्यास ये 4 दिया है। ये जो ऊपर दिए हैं बनाने के लिए क ख ग, ये भाग अभी संस्कृत बनाओ दिए हैं, इनमें इनका बहुवचन में बदलना है। वह पुस्तक पढ़े, तो बहुवचन में क्या होगा? ते 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 पुस्तकम, पुस्तकानी हो जाएगा ना बहुवचन में? नहीं, हाँ वो भी पूरा बनेगा, तो ते बहुवचन बनाएंगे तो पुस्तकानी हो जाएगा। ते पुस्तकानी पठन्तु। पठन्तु। वह गांव जावे, इसका बहुवचन बनाएंगे तो ते ग्रामं गच्छन्तु। ते ग्रामम गच्छन्तु। गच्छन्तु। वह फल खावे। ते फलानि खादन्तु। वह पत्ते को छुए। ये सारे इनके बहुवचन बनाने हैं, तो इनके आप घर पर बहुवचन बना के देखिएगा सारे। ठीक है। हाँ जी, समय भी पूरा हुआ है। हाँ जी, मैं बहन जी। इसलिए कह रही हूँ, ये समय भी हाँ जी। पूरा हो गया। ये हाँ, बस ये प्रैक्टिस। नीचे का यही है, अभितय, उभयतय,